राष्ट्र के लिए कमाओ, एक पूरे नहीं। मेरी आजीविका में राष्ट्र की, हम सब धंधा बंद कर देंगे तो राष्ट्र का क्या होगा? देश के यहां तो कोई खेती होती नहीं। राजा की इनकम क्या है? टैक्स। राष्ट्र की इनकम क्या है? और तो कोई है ना। राजा के पास धंधा कौन सा है? क्यों भाई, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा धंधा है? राष्ट्रपति की फैक्ट्री कौन सी है? राष्ट्रपति की नहीं, घर की नहीं, राष्ट्रपति की कोई फैक्ट्री नहीं। प्रजा है, हम ये सब फैक्ट्री, आप सब राजा की फैक्ट्री हैं। आपका जो कुछ भी कमाई है उसमें एक शेयर राजा का है। मेरे से राष्ट्र खुश है, मेरी कमाई से राष्ट्र की अमीरी है। अब थोड़ा इससे बाहर आओ। क्या तुम्हारी कमाई में सावधान बेटा, नहीं तो खा नहीं पाओगे। क्या बात बनाई, नहीं मेरी आजी, क्या बात है। जैन श्रावक खेती करता हुआ भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। जब एक बात मैंने सिद्धांत में पढ़ी कि जैन श्रावक व्रतमा लेने के बाद नियम से असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, तो उन्हें खेती कर रहा है, तो व्यापार धंधा कर रहा है, वहाँ क्या उसमें भी भाव कर रहा है। इस खेत में गेहूं पैदा होगा, इस खेत में सब्जी उगेगी और मैं चौका लगाऊंगा, महाराज आएंगे। जो श्रावक, जो भक्त महाराज को कमाने दे, उस श्रावक का बेटा गर्क है। मुझे तो कोई मतलब, मैं तो कमा लूंगा। मुझे तुम निकम्मा समझ रहे हो क्या? हम लोग निकम्मे नहीं है रे, कमा के जानते हैं। और मेरे संबंध में तो आपको भी मालूम है। हाथ में रेखा देख लो, कमाई की है कि नहीं। प्रजा राजा को नहीं कमाने देती। राजा से कहा तुम राज्य करो, हमारी सुरक्षा करो, हम कमाएंगे। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में भक्त कभी गुरु को कमाने नहीं देता। गुरु को कमाना पड़े तो मैं तो कमा लूंगा बेटा, लेकिन तुम्हारा बेटा जब भंडा झार हो जाएगा। जिसका गुरु कमाते हुए मिले, जिसका गुरु कमाते हुए मिले, जिसका गुरु अपनी आजीविका के लिए कमावे, उस चेले का भंटा झार है। गुरु का जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? इसलिए श्रावक ने कहा नहीं महाराज, आप हमारे रहते हुए आपकी आजीविका की, आपको रहने के लिए, आपके आहार के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए आपको चिंता करना पड़े। पूरा जैन साधु के संबंध में उठा के देख लीजिए। जैन साधु की पूरी चरिचर्या किसने हाथ में ले ली? पूरी जिम्मेवारी उसकी है। यहां तक कि आहार नहीं होवे तो रोवे वो, मेरा आहार नहीं हुआ, रो रहा है तो पट्टा। अब मैंने कहा भैया हम साधुओं के आहार नहीं होते तो हम लोग रोवे, तुम क्यों रो रहे हो? वो यही तो आनंद है। राज आपके अंतराय होने से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगाड़ तो हमारा हो रहा है कि हमारा दान पुण्य नहीं लग पाया। क्या आपकी कमाई में सावधान तुम्हारे गुरु की आजीविका है? क्या तुम्हारे भोजन में गुरु का अंश है? क्या तुम्हारी व्यापार में गुरु के लिए कुछ अंश है? देख लो, सोच लो।
तुम काहे के अमीर हो? नियम से जैन श्रावक कहता हाँ हमारी कमाई में गुरु का अंश है, मेरी कमाई बंद हो जाएगी, मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा तो गुरुओं का क्या होगा? सम्यक दृष्टि चिंता तो ये नहीं होती हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। सम्यक दृष्टि कहता है अनाज नहीं आया, अकाल पड़ गया तो मेरे महाराजों का क्या होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।